भाई एक सच बता दूं, गरीब इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मरना उसकी मजबूरी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग गरीबी से बाहर निकलना चाहते तो हैं, पर अपनी आदतें, अपनी गलतियां नहीं छोड़ते। जरा सोच, हर दिन तू मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली रह जाती है। क्यों? क्योंकि तू वही गलतियां कर रहा है जो तेरे पापा ने की थी, जो तेरे दोस्त कर रहे हैं और जो पूरा समाज कर रहा है। भाई अगर तू आज इन गलतियों को समझ गया और बदल लिया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर तूने इन्हें इग्नोर कर दिया तो याद रख, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी हालत कभी नहीं बदलेगी। आज मैं तुझे बताने वाला हूं ऐसी 10 खतरनाक गलतियां जो गरीबों को हमेशा गरीब रखती हैं। अगर तू इन्हें अवॉइड करना सीख गया तो यकीन मान, अमीरी तुझे ढूंढते हुए आएगी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, पर पीछे हटना मत, क्योंकि अगर तेरे पास सिर्फ स्क्रॉल करने की टाइम है तो उसको लात मार, बट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और प्लीज मुझे अपना मानकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर वक्त अपने ड्रीम को पाने के लिए मोटिवेट रखूंगा। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, दिखावे पर खर्च। भाई एक बात बोलूं, गरीबी की जड़ सिर्फ कमाई कम होना नहीं है, असली जड़ है खर्च गलत जगह करना। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिखावा। आज एक गरीब इंसान को जैसे ही सैलरी या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है, सबसे पहले उसका माइंड कहाँ जाता है? कपड़े, जूते, मोबाइल, बाइक, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदना। सोचो जरा, क्यों गरीब इंसान को ब्रांडेड शूज चाहिए? क्यों उसे 40-50 हजार का आईफोन चाहिए जब उसकी सैलरी ही 15-20 हजार है? क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे सीरियस लें, लोग उसे रिस्पेक्ट दें। लेकिन भाई, ये दुनिया रिस्पेक्ट पैसे से नहीं बल्कि पर्सनैलिटी और कामयाबी से देती है। पुअर लोग समझते हैं कि ब्रांड पहनने से क्लास बनती है, लेकिन सच ये है कि क्लास कपड़ों से नहीं, कैरेक्टर से बनती है। रियल एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा, एक गरीब लड़का EMI पर मोबाइल ले लेगा, पूरे महीने तंगी में गुजरेगा, लेकिन हाथ में आईफोन होगा, सोशल मीडिया पर फोटो डालेगा, लिविंग माई बेस्ट लाइफ, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, लोन का बोझ और टेंशन कि अगली किस्त कैसे भरूंगा। भाई ये है असली फेक लाइफस्टाइल। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, फिर लग्जरी एंजॉय करते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग पहले लग्जरी खरीदते हैं, फिर कर्ज और स्ट्रेस से जूझते हैं। याद रखो, रिच बाय एसेट्स, पुअर बाय लायबिलिटीज। एसेट्स पैसा बनाते हैं, लायबिलिटीज पैसा खा जाते हैं। अब सवाल यह है कि गरीब दिखावा क्यों करता है? क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के सामने अच्छा दिखना चाहिए, वेडिंग्स में बड़े कपड़े, फंक्शंस में एक्सपेंसिव डेकोरेशन, हर जगह दिखाना कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन रियलिटी, सोसाइटी अगले दिन भूल जाती है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डेट और टेंशन सालों तक रहता है। पीपल डोंट रिमेंबर योर पार्टी, दे रिमेंबर योर फेलियर। भाई सोचो, अगर गरीब इंसान ये दिखावे पर खर्च करने वाली आदत छोड़ दे तो साल भर में कितना बचा सकता है? हर महीने 2-3 हजार एक्स्ट्रा बचाकर अगर वो इन्वेस्ट करे तो 10-15 साल बाद वही पैसा करोड़ों बन सकता है। लेकिन क्या करता है वो? आज दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करता है और कल खुद तंगहाली में जीता है। दोस्त, ये लाइन दिल में उतार लेना। लोगों को इंप्रेस करने के लिए मत जियो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जियो। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो वही लोग जिनके लिए तुमने दिखावा किया वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा और स्टेबिलिटी होगी तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। तो भाई, पहला कारण यही है कि गरीब लोग अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि वो दिखावे पर पैसा उड़ाते हैं। रिच लोग पेशेंस रखते हैं, पहले एसेट्स बनाते हैं। पुअर लोग जल्दबाजी करते हैं, पहले दिखावा करते हैं। आज से डिसाइड करो, कपड़े सिंपल पहन लो, फोन नॉर्मल रख लो, लेकिन बैंक बैलेंस स्ट्रांग रखो। बिकॉज एट द एंड स्टेटस डजंट कम फ्रॉम ब्रांड्स, इट कम्स फ्रॉम बैंक बैलेंस। पॉइंट 2, शराब और सिगरेट पर पैसा बर्बाद करना। एक बात सीधी और साफ समझ लो, गरीब आदमी की जेब सबसे तेज खाली करती हैं शराब और सिगरेट। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हारा पैसा भी खाते हैं और जिंदगी भी। जरा सोचो, अगर कोई रोज सिर्फ 100 रुपए की सिगरेट या शराब पी रहा है तो साल में लगभग 36,500 रुपए हवा में उड़ा रहा है। 10 साल में लगभग 3,65,000 रुपए। भाई, 3,65,000 रुपए से छोटा बिजनेस शुरू हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई सिक्योर हो सकती है, घर की EMI उतर सकती है। लेकिन गरीब माइंडसेट ये सब नहीं सोचेगा। वो बोलेगा, क्या करें, आदत है, मजा आता है। भाई, मजा उसी को शोभा देता है जिसकी जेब भारी हो और बॉडी हेल्दी हो। गरीब आदमी सोचता है कि शराब स्ट्रेस दूर करती है, लेकिन सच ये है, ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि पैसा भी खत्म और हेल्थ भी खत्म। रिमेंबर दिस लाइन, सिगरेट बर्न्स योर मनी एंड योर लंग्स टुगेदर।
तुम जस्ट इमेजिन करो, एक मजदूर है, दिन भर पसीना बहाता है, शाम को 2 पैक पीता है। उसके बच्चे स्कूल फीस के लिए मां से रो रहे हैं, लेकिन पिता बोलता है अरे कल देखेंगे। ये कल देखेंगे वाली सोच ही उसकी फैमिली को सालों तक गरीबी में रखती है। पुअर लोग ये सोचकर पीते हैं कि आज थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन रिलीफ कहाँ है भाई? कल सुबह फिर वही टेंशन, फिर वही तंगी। शराब और सिगरेट बस कुछ मिनटों का नशा देती हैं और बदले में पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर देती हैं। अब तुम सोच रहे होगे गरीब लोग इसमें क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उनके पास विजन नहीं होता, गोल्स नहीं होते। जब इंसान के पास क्लियर गोल नहीं होता तो वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में फंस जाता है। वो सोचता है कि आज एंजॉय कर लेता हूं, कल की किसे फिक्र है। लेकिन रिच माइंडसेट क्या कहता है? सैक्रिफाइस टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। पुअर माइंडसेट कहता है एंजॉय टुडे, सफर टुमारो। शराब और सिगरेट सिर्फ पैसा नहीं खाते, ये तुम्हारे हेल्थ को भी खाते हैं। पुअर आदमी की इनकम वैसे ही कम होती है, उसमें से अगर मेडिकल बिल्स भी बढ़ दे तो सोचो बचत कहां से होगी? इंश्योरेंस नहीं, सेविंग्स नहीं, बस ईएमआई और हॉस्पिटल बिल्स। यानी गरीब आदमी डबल मार खाता है। एक, पैसा भी गया, दूसरा स्वास्थ्य भी गया। भाई सोचो, अगर यही पैसा गरीब आदमी अपनी स्किल में इन्वेस्ट करे, कोई कोर्स करे, किताबें खरीदे या हेल्थ पर खर्च करे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे इंस्टेंट मजा चाहिए। याद रखो, रिच इन्वेस्ट इन ग्रोथ, पुअर इन्वेस्ट इन प्लेजर। तो भाई दूसरा कारण यही है कि गरीब लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो शराब और सिगरेट पर पैसा बर्बाद करते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। आज से डिसाइड करो, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी शराब नहीं है, लग्जरी है एक हेल्दी बॉडी और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो भाई चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें नशे का मजा चाहिए या सक्सेस का मजा? क्योंकि याद रखना, जो धुआं आज तुम्हारे सपनों को जला रहा है वही धुआं कल तुम्हारी जिंदगी को राख बना देगा। पॉइंट 3, बेवजह शादियों और पार्टियों में खर्चा। भाई गरीब आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों को इंप्रेस करना, और इस दिखावे का सबसे बड़ा मैदान है शादियां और पार्टियां। गरीब इंसान को लगता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी सिंपल कर दी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो लोन्स लेता है, गोल्ड खरीदता है, एक्सपेंसिव डेकोरेशन करता है, सैकड़ों प्लेट्स का खाना परोसता है। रियलिटी ये है भाई, सोसाइटी अगले दिन भूल जाती है लेकिन ईएमआई सालों तक याद दिलाती है। एक पिता है जिसकी बेटी की शादी है, उसने रिलेटिव्स को इंप्रेस करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख तो लोन पर लिए। शादी में सबने खूब एंजॉय किया, लेकिन शादी के 3 महीने बाद वही पिता ईएमआई चुकाने के लिए अपनी जरूरतें बेच रहा है, और रिलेटिव्स जिनके लिए उसने इतना खर्च किया वही पूछते तक नहीं है कि भाई लोन कैसे भर रहे हो? तो बताओ ये खर्च किस काम का? हार्श ट्रूथ सुनो भाई, एक दिन की शो ऑफ की वजह से पुअर आदमी सालों तक स्ट्रगल करता है। रिच माइंडसेट कहता है स्पेंड ऑन वैल्यू नॉट ऑन वैनिटी। पुअर माइंडसेट कहता है बोरो टुडे सफर टुमारो। यही रीजन है कि गरीब हमेशा साइकिल में फंसा रहता है। क्यों गरीब ये सब करता है? क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है लोग क्या कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है। पुअर लोग अपनी लाइफ डिसीजंस सोसाइटी के डर से लेते हैं, लेकिन याद रखो भाई, सोसाइटी डजंट पे योर बिल्स, यू डू। शादी सिंपल भी हो तो खुशियां उतनी ही मिलती हैं, लेकिन पुअर लोग मानते नहीं। वो चाहते हैं कि हर रिलेटिव कहे वाह कितनी ग्रैंड शादी थी, लेकिन ये वाहवाही सिर्फ कुछ घंटों तक रहती है, फिर वही रियलिटी, लोन, तंगी, टेंशन। सोचो अगर गरीब आदमी ये 10-15 लाख शादी पर खर्च करने के बजाय किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में डाल दे तो उसकी फैमिली की पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे सोसाइटी के लिए शो करना ज्यादा जरूरी लगता है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना नहीं। तो भाई तीसरा कारण यही है कि गरीब लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो शादियों और पार्टियों में दिखावे के लिए पैसा उड़ाते हैं। आज से डिसाइड करो, शादी हैप्पीनेस का फंक्शन है, शो ऑफ का नहीं। रिलेटिव्स अगले दिन भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा लोन तुम्हें सालों तक सताएगा। दोस्तों, मैं बोला था कि वीडियो लंबी होगी पर स्किप मत करना क्योंकि ये वो बातें हैं जो हर सफल इंसान इग्नोर करते हैं। पॉइंट 4, उधारी और ब्याज में डूबना। भाई गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? लोन और ब्याज यानी उधारी का जाल। शुरुआत में छोटी उधारी। गरीब इंसान की सोच क्या होती है? अभी जरूरत है बाद में चुका दूंगा, तो वो मोबाइल ईएमआई पर लेता है, बाइक फाइनेंस पर लेता है, घर का सामान उधार में ले आता है। शुरुआत में उसे लगता है कि सब मैनेजेबल है, लेकिन धीरे धीरे यही उधारी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाती है। सच सुनो कि लोन रिच को और रिच बनाता है और पुअर को और पुअर। क्यों? क्योंकि रिच आदमी लोन लेता है बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए, वो लोन से पैसा बनाता है, लेकिन पुअर आदमी लोन लेता है लायबिलिटीज खरीदने के लिए, टीवी, मोबाइल, बाइक, पार्टी। यानी पैसा बनाने के बजाय पैसा खाने वाली चीजों पर खर्च। रिजल्ट, इनकम छोटी, ईएमआई बड़ी। तुम जस्ट इमेजिन करो, एक आदमी 20,000 सैलरी कमाता है, उसने ईएमआई पर 50,000 का फोन लिया, फिर बाइक फाइनेंस पर खरीदी, अब हर महीने 6-7 हज़ार ईएमआई जा रही है, बाकी बचा पैसा घर चलाने में और बचत जीरो। उसकी पूरी सैलरी ईएमआई और इंटरेस्ट खा गए। अब सोचो ऐसा आदमी वेल्थ कैसे बनाएगा? देखो साइकोलॉजी के अनुसार
पुअर माइंडसेट लोग क्यों फंसता है लोन में? क्योंकि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, उसे पेशेंस नहीं है। रिच आदमी वेट करता है, पहले कमाता है, फिर लग्जरीज खरीदता है। पुअर आदमी लग्जरी पहले खरीदता है और फिर सालों तक कर्ज भरता है। यही फर्क है रिच और पुअर माइंडसेट में। सुनो ब्याज का खेल। याद रखना, बैंक गरीब आदमी के लिए सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम्हें लगता है लोन सस्ता है, ईएमआई मैनेजेबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने 50,000 का फोन लिया और इंटरेस्ट मिलाकर 70,000 चुकाए। यानी फोन तुमने नहीं खरीदा, तुम्हें ईएमआई और इंटरेस्ट ने खरीद लिया। गरीब आदमी अगर लोन और उधारी से बचे और हर महीने छोटी सी सेविंग भी इन्वेस्ट करे तो 10-15 साल में मिलियनर बन सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे आज लग्जरी चाहिए, फ्यूचर सिक्योर करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। यही कारण है कि पुअर लोग हमेशा डेट साइकिल में फंसे रहते हैं। पॉइंट 5, महंगे ब्रांडेड कपड़ों और शो ऑफ पर पैसा उड़ाना। दोस्त एक बात समझ, गरीब आदमी के दिमाग में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शो ऑफ। उसे लगता है कि अगर ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो दुनिया उसकी इज्जत करेगी। लुइस विटॉन का बेल्ट, नाइक का जूता, गुची का टी शर्ट और सोचता है अब मैं रिच दिख रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है भाई कि रिच दिखने से कोई अमीर नहीं बनता, रिच सोचने और इन्वेस्ट करने से बनता है। साइकोलॉजी सेज कि गरीब इंसान सोचता है कि सोसाइटी उसे लुक्स से जज करती है, तो क्या करता है? सैलरी आते ही मॉल भागता है, ब्रांड खरीदता है ताकि लोग कहें वाओ कितना स्टाइलिश है। लेकिन भाई वो भूल जाता है कि कपड़े 2 दिन पुराने हो जाते हैं पर कर्ज महीनों तक पीछा नहीं छोड़ता। जस्ट तुम इमेजिन करो, एक गरीब लड़का है जिसकी मंथली इनकम 15,000 है, लेकिन सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वो ईएमआई पर 7,000 का ब्रांडेड शू खरीदता है। सोचो, आधी सैलरी जूते में चली गई, बाकी महीने भर खाने और बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल करेगा। क्या यही स्मार्टनेस है? नहीं भाई, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब जरा देख अमीर लोग क्या करते हैं। मार्क जकरबर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर, कपड़े देखे उसके, सेम टी शर्ट, सेम जीन्स रोज। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम फोकस नॉट फैशन। स्टीव जॉब्स, हर इवेंट पर वही ब्लैक टर्टल नेक। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी खर्च ही नहीं करता था ये सोचने में कि आज क्या पहनूं, वो एनर्जी लगाता था इनोवेशन में, बिजनेस में। और गरीब आदमी 10-10 हजार का ब्रांडेड शर्ट खरीदकर सोचता है कि लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट तब करेंगे जब तुम्हारे पास पैसा, नॉलेज और अचीवमेंट्स होंगी। कपड़े रिस्पेक्ट दिला सकते हैं? नहीं भाई, सिर्फ एक इल्यूजन देते हैं। सो स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन ब्रांड्स, बाय सिंपल, क्लीन एंड डिसेंट क्लोथ्स। नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले याद कर दो कि आने वाली पॉइंट और खतरनाक है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। पॉइंट 6, मोबाइल, नेटफ्लिक्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस पर पैसा बर्बाद करना। आज के टाइम में सबसे बड़ा पैसा खून चूसने वाला क्या है पता है? एंटरटेनमेंट का एडिक्शन। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई और न जाने कितनी ऐप्स। गरीब आदमी की गलती क्या है? वो सोचता है कि अरे भाई महीने का 500,000 क्या बड़ी बात है। लेकिन वही 500, वही 1000 हर महीने मिलके उसकी जेब को धीरे धीरे खाली कर देता है। देखो, गरीब आदमी सोचता है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लूं, प्राइम भी ले लूं, हॉटस्टार भी ले लूं, मजा आएगा। पर असली मजा किसे आता है? प्लेटफॉर्म को, क्योंकि तेरा पैसा वो खा रहा है और तेरा टाइम तू बर्बाद कर रहा है। अमीर आदमी सोचता है एंटरटेनमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर उसे सब्सक्रिप्शन लेना भी है तो वो बिजनेस पर्पज या लर्निंग के लिए लेगा। सुनो दोस्त, ये जो 499, 699, 999 रुपए के मंथली प्लान्स है ना, यही गरीब आदमी जिंदगी को अंदर से खा रहे हैं। क्योंकि हर महीने तू छोटे छोटे पेमेंट करके ये भूल जाता है कि साल में तूने 10,000 से 15,000 रुपए सिर्फ एंटरटेनमेंट में उड़ा दिए। सोच, अगर वही पैसा तूने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या स्किल सीखने वाले ऑनलाइन कोर्स में लगाया होता तो 2-3 साल बाद वही पैसा तुझे इनकम देना शुरू कर देता। पॉइंट 7, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफर्स के चक्कर में फिजूल खर्ची। देखो, हमेशा गरीब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रैप में सबसे ज्यादा फंसते हैं। आजकल मोबाइल ऐप्स ने खरीदारी को इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ एक क्लिक में पैसा उड़ जाता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमैटो, स्विगी, हर जगह ऑफर्स की बारिश है। बाय 1 गेट 1 फ्री, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम डील, ये सारे ट्रैप हैं। क्योंकि सच यह है कि तुम वो चीज खरीद रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार कि कंपनीज जानती हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग डिस्काउंट सुनकर पागल हो जाते हैं। असल में ये डिस्काउंट उतना बड़ा होता ही नहीं। पहले कीमत बढ़ाते हैं, फिर सेल के नाम पे थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन बायर को लगता है कि वाह मैंने सस्ता खरीदा। रियलिटी, तुमने फिर भी पैसा वेस्ट किया क्योंकि वो चीज तुम्हारी प्रायोरिटी ही नहीं थी। यही कारण है कि गरीब आदमी सोचता है वो स्मार्ट डील ले रहा है, लेकिन असल में डील उसका बैंक बैलेंस तोड़ रही है। मान लो किसी को 1500 रुपए की जूते की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेल देखकर वो 2500 का जूता 70% ऑफ में 750 रुपए में खरीद लेता है। अब सुनने में लगता है कि भाई जैकपॉट है, लेकिन सच यह है कि उसने 750 रुपए ऐसी चीज पर उड़ा दिए जो उसके काम की ही नहीं थी। पुअर माइंडसेट यही है, चीप मिल रहा है ले लो। रिच माइंडसेट यही है, नीड है क्या,
अगर जरूरत नहीं तो फ्री भी हो तब भी मत लो। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ कपड़े और गैजेट्स तक नहीं है भाई। आजकल स्विगी जोमेटो ने तो गरीब आदमी की बची खुची सेविंग्स भी खा ली हैं। 200 रुपए का खाना दुकान पर मिलता है, ऑनलाइन ऑर्डर करने पर बिल 450 हो जाता है। डिलीवरी चार्ज, टैक्सेस, पैकेजिंग सब ऐड हो जाता है। लेकिन पुअर आदमी सोचता है कि छोड़ ना भाई, कंफर्ट चाहिए। डे बाय डे ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर महीने के हजारों रुपए खा जाते हैं। और फिर वो गरीब इंसान सोचता है कि किस्मत खराब है, पैसा कभी टिकता ही नहीं है। तुम सोचो, अगर एक गरीब इंसान हर महीने सिर्फ 2000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी पर वेस्ट ना करे तो साल के आखिर में 24,000 रुपए बचेंगे। और 24,000 रुपए अगर सही जगह इन्वेस्ट करे तो अगले 10 साल में ये लाखों बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गरीब आदमी फ्यूचर को इग्नोर करके प्रेजेंट की छोटी छोटी खुशियों में पैसा उड़ा देता है। यही डिफरेंस है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का। पुअर लोग सोचते हैं कि शॉपिंग, पार्टीज और ऑफर्स से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि खुशियां आती हैं फ्रीडम से, और फ्रीडम सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल हो। सो अगली बार जब कोई ग्रेट इंडियन सेल या मेगा डिस्काउंट ऑफर दिखे तो खुद से पूछना, क्या ये मेरी रियल नीड है या सिर्फ मेरी ग्रीड। बस 3 ही पॉइंट हैं, सुन लो, स्किप मत करना ताकि अपनी माइंड पूरी तरह अलर्ट हो जाए। पॉइंट 8, गैजेट्स और फिजूल के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर पैसा उड़ाना। भाई, आज की दुनिया में एक सबसे बड़ा ट्रैप है टेक्नोलॉजी का दिखावा। आईफोन आया, नया लैपटॉप आया, फ्लैशी स्मार्ट वॉच आई और गरीब आदमी सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार ये गैजेट लेने से मैं क्लासी दिखूंगा, लोग मुझे सीरियस लेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है भाई? गैजेट तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाता, तुम्हारा काम और स्किल बढ़ाते हैं। कितने लोग हैं जो EMI लेकर आईफोन खरीदते हैं लेकिन उस फोन से कोई स्किल नहीं सीखते, कोई बिजनेस शुरू नहीं करते, कोई ऑनलाइन इनकम नहीं बनाते, सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। भाई, सबसे डेंजरस चीज है EMI कल्चर। गरीब सोचता है सिर्फ 2000 की EMI है, ले लेते हैं फोन, लेकिन EMI की आदत डालते डालते इनकम का बड़ा हिस्सा वहीं फंस जाता है। और सोचो, वो 2000 जो स्किल्स सीखने, कोर्स करने या इन्वेस्टमेंट में लग सकते थे, वो जा रहे हैं एक ऐसे गैजेट पर जिसका 90% इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट में हो रहा है। देखो, कभी भी रिच लोग गैजेट्स पर खर्च नहीं करते, सिर्फ टूल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। उनका हर खर्च एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। लेकिन गरीब बस दिखावे के लिए गैजेट खरीद लेता है और फिर स्ट्रगल करता है। आप ध्यान देना, गरीब आदमी के पास फोन 80,000 का होगा लेकिन बैंक बैलेंस 8,000 का भी नहीं होगा। वो महंगी स्मार्ट वॉच पहनकर कॉफी शॉप में बैठा होगा लेकिन घर की बिजली का बिल पेंडिंग होगा। और यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। इमेजिन करो, एक फैमिली है स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। पिता हर महीने मेहनत करके मुश्किल से घर चला पाता है, लेकिन बेटा मांगता करता है मुझे आईफोन चाहिए वरना फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। पिता कर्ज लेकर फोन दिला देता है। कुछ महीनों तक वो बेटा प्राउड फील करता है, लेकिन 2 साल बाद फोन पुराना हो जाता है और कर्ज अभी भी बाकी है। क्या यह स्मार्टनेस है? क्या यही स्ट्रगल का सही यूज है? नो भाई, यही वजह है कि गरीब गरीब रह जाता है। याद रखना, गैजेट्स शुड बी टूल्स नॉट ट्रॉफीज। अगर फोन है तो उससे स्किल सीखो, इनकम बनाओ। अगर लैपटॉप है तो उससे काम करो, बिजनेस बिल्ड करो, वरना ये सब डिवाइसेस सिर्फ तुम्हें और गहराई में डुबो देंगे। पॉइंट 9, गलत दोस्ती और दिखावे की संगत में पैसा उड़ाना। दोस्तों, एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा ट्रैप होता है गलत दोस्तों का चक्कर और दिखावे की दोस्ती। पुअर आदमी अक्सर चाहता है कि उसके दोस्त उसे स्टैंडर्ड वाला आदमी समझें, और इसी चक्कर में वो उन चीजों पर पैसा उड़ा देता है जिनका ना तो रिटर्न है ना वैल्यू। जस्ट इमेजिन दिस, दोस्तों का ग्रुप है, कोई कहता है चलो भाई इस वीकेंड पब चलते हैं, कोई बोलता है नया फोन लॉन्च हुआ है हमें भी लेना चाहिए, और तुम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करके सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करते हो क्योंकि तुम डरते हो कि कहीं दोस्त मजाक ना उड़ा दें। भाई, यही गलती गरीब आदमी बार बार करता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, वो अपने दोस्त की लाइफस्टाइल कॉपी करने में अपनी सैलरी जला देता है, और आखिर में क्या, वो दोस्त अपनी लाइफ में आगे निकल जाता है और गरीब आदमी कर्ज और फ्रस्ट्रेशन में डूबा रह जाता है। सच्चाई ये है, फेक फ्रेंडशिप विल एम्प्टी योर पॉकेट फास्टर देन रियल स्ट्रगल विल फिल इट। बहुत से लोग दिखावे के लिए बर्थडे पार्टीज में हजारों खर्च कर देते हैं। क्यों? ताकि दोस्त बोले वाह क्या पार्टी दी है। लेकिन सच बताऊं, ये दोस्त अगले दिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएंगे। सुनो, एक लड़का था गरीब फैमिली से, लेकिन उसके दोस्त अमीर थे। वो हर बार खुद को फिट करने के लिए महंगे कपड़े खरीदता, कॉस्टली गिफ्ट्स देता, पार्टीज देता। धीरे धीरे उसकी पूरी सैलरी सिर्फ दोस्ती निभाने में खत्म होने लगी। लेकिन जब उसके घर इमरजेंसी आई तो वही दोस्त सबसे पहले गायब हो गए। भाई, यही रियलिटी है। ट्रू फ्रेंड्स डोंट केयर अबाउट योर मनी, दे केयर अबाउट योर माइंडसेट। दोस्तों, लास्ट पॉइंट और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पॉइंट 10, बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीजों पर लगातार पैसा बर्बाद करना। भाई, अगर मैं आपसे पूछूं गरीब आदमी सबसे ज्यादा पैसा कहां खोता है, तो आप शायद बोलेंगे शराब, सिगरेट, लग्जरी या गलत दोस्ती। लेकिन असली सच क्या है पता है? गरीब आदमी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा उन छोटी छोटी बेकार चीजों पर खर्च करके खोता है जिन्हें वो स्मॉल एक्सपेंस बोलकर इग्नोर कर देता है। दोस्त, सोचो, एक बाल्टी पानी से भरी है। अगर उसमें बड़ा छेद होगा तो आप तुरंत देख लोगे, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे छेद होंगे तो पानी धीरे धीरे लीक होता रहेगा और एक दिन पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी।
यही हाल गरीब आदमी का है। उसकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन उसकी जेब में हजारों छोटे छोटे छेद हैं। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, रोज का बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग के बेकार सामान, ब्रांडेड चश्मा, 20 एक्स्ट्रा कपड़े, बेवजह कैब राइड, डेली छोटी छोटी ट्रीट्स। उसे लगता है कि ये खर्चे मामूली हैं, लेकिन ये मामूली नहीं है भाई। ये छोटे छोटे लीक्स ही गरीब आदमी का पूरा फ्यूचर खा जाते हैं। भाई याद रखना कि पैसा अचानक खत्म नहीं होता, पैसा धीरे धीरे खून की तरह बहता है। और गरीब आदमी को तब पता चलता है जब उसकी जेब में कुछ भी नहीं बचा होता। वो सोचता है यार मैंने तो कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, लेकिन अगर वो 1 साल का हिसाब निकाल ले तो शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे छोटे छोटे खर्चे मिलकर 1 साल में लाखों का नुकसान कर चुके होंगे। इमेजिन करो, एक आदमी है जो हर दिन सिर्फ 200 रुपये बाहर खाने, चाय, स्नैक्स या छोटे लग्जरीज पर खर्च करता है। 200 रुपये इंटू 365 डेज इक्वल टू 73,000 रुपीज साल में, 5 साल इक्वल टू 3,65,000 रुपये। गरीब आदमी हर बार बोलता है अरे यार ये तो बस 50 रुपये हैं, ये तो बस 100 रुपये हैं। लेकिन वही गरीब आदमी 500 रुपये बचाने के लिए बार्गेनिंग करता है, डिस्काउंट के पीछे भागता है, सेल का इंतजार करता है। भाई यही तो आयरनी है। गरीब आदमी बड़ी चीज़ों पर बचत करने की सोचता है, लेकिन छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना भूल जाता है, और वही छोटी चीज़ें उसे अंदर से खोखला कर देती हैं। भाई याद रखो कि पुअर पीपल स्टे पुअर नॉट बिकॉज ऑफ बिग मिस्टेक्स बट बिकॉज ऑफ स्मॉल रिपीटेड मिस्टेक्स। गरीब आदमी बड़े खर्चों से डरता है, लेकिन छोटे खर्चों से कभी नहीं। और यही छोटी छोटी गलतियां उसकी पूरी जिंदगी को गरीब बनाकर रख देती हैं। ये थी हमारी 10 ऐसी पॉइंट जो हर किसी का जिंदगी बदलने में सक्षम है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि लोग क्या कहेंगे और तुम नकल करने लगो, तो इस वीडियो फिर एक बार देख लेना, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट पहले जैसा फिर से हो गया। और भाई अगर ये वीडियो तुझे सच में लगा कि तेरे अंदर आग जगाई है, तो अभी सब्सक्राइब कर और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जा, क्योंकि सोच फ्यूल IND पर तुझे मिलेगा वो फ्यूल, वो आग जो तेरी सोच को बदल देगा और तुझे सफलता की तरफ धकेल देगा। मिलते हैं एनी न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।